नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने एक साथ करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी भी काम को करते हैं उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें जो भी व्यक्ति मिलकर काम करते हैं उन्हीं के द्वारा जो है पैसा लगाया जाता है और उस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है आपस में क्या करते हैं? बांटते हैं। और अगर किसी भी तरह का लॉस हो जाता है तो उसे भी आपस में बांटते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब हम एक डेफिनेशन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जे शुभिन के अनुसार, टू और मोर इंडिविजुअल मे फॉर्म ए पार्टनरशिप बाय मेकिंग ए रिटन और ओरल एग्रीमेंट दैट दे विल जॉइंटली एज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ ए बिजनेस। ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी भी काम को शुरू करते हैं और रिटन और ओरल एग्रीमेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। और उस बिजनेस में यानी कि जितनी भी एज्यूम टू फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस बिजनेस में जितने भी लॉस होते हैं या जितने भी प्रॉफिट होते हैं आपस में क्या करते हैं? उसको बांटते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। एक और डेफिनेशन हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड शेयर द प्रॉफिट ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या है कि साझेदार उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है, जो है रिलेशन है, जिन्हें ऐसे व्यवसाय को लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है या जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब हम देखते हैं फीचर या एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। क्या होते हैं इसके फीचर? पहला क्या है? मोर देन वन पर्सन, मतलब एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों का होना। पार्टनरशिप तभी होगी जब उसमें दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे। दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि मोर एग्रीमेंट। अब इसमें क्या किया जाता है कि पार्टनरशिप में जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा बिजनेस को किया जाता है उनके बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है और उनके द्वारा जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि जो है पार्टनर्स का क्या नाम है, उनका पता, ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी जाती है। तो क्या उसे क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट होते हैं। जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। देखो, ओरल अगर हो उनके बीच में एग्रीमेंट, अगर किसी भी तरह फ्यूचर में उनके बीच में झगड़ा हो जाता है तो वो कोर्ट में एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते। लेकिन यदि उनके बीच में एग्रीमेंट होता है और तब उनके बीच में झगड़ा हो जाता है तो दूसरा पार्टनर कोर्ट में जा सकता है। अगला क्या है इसमें? रिस्क बियरिंग। अब रिस्क बियरिंग क्या है इसमें? देखो, पार्टनरशिप फर्म में जितना भी लॉस होता है और जितना भी प्रॉफिट होता है सारे पार्टनर आपस में क्या करते हैं? उस प्रॉफिट को भी बांटते हैं और रिस्क को भी बांटते हैं। तो क्या वो रिस्क बियरिंग। अगला क्या है इसमें? प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हिंदी में इसको बोलते हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस को करना और प्रॉफिट को बांटना। देखो, पार्टनरशिप का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रॉफिट को कमाना। यदि किसी भी तरह के बिजनेस में अगर वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं की जाती वो पार्टनरशिप तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। देखो, पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉफिट में तो शामिल किया जाता है, लेकिन अगर उन पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस हो जाता है तो वो बियर नहीं करते। ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? माइनर पार्टनर बोलते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट किया जाता है उस एग्रीमेंट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर फ्यूचर में अगर लॉस हो जाता है तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस लॉस से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने मिलकर उस डिसीजन को लिया है। तो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप बताता है
कि वो खुद ही उस काम को बनाते हैं, अगर किसी भी तरह का लॉस हो जाए तो उनको खुद ही उठाना पड़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। अगला क्या है इसमें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब पार्टनरशिप फर्म में जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कैसे अनलिमिटेड होती है कि अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म को किसी भी तरह का जो है लॉस हो जाता है तो उनकी पार्टनर की पर्सनल असेट्स को तो बेचा ही जाता है। अगर उन असेट्स को, पार्टनरशिप फर्म की तो असेट्स को बेचकर अगर लॉस को पूरा नहीं किया जाता तो पार्टनर की पर्सनल असेट्स को भी बेचा जा सकता है। इसलिए क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की। उसके बाद क्या, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह का लॉस होगा तो उनको पार्टनर को ही उठाना पड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, दोनों ही एक ही होता है। अगला क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि पार्टनर के द्वारा खुद ही पार्टनरशिप फर्म के सभी डिसीजन को मिलकर लिया जाता है और उनके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, और उन सबको खुद ही कंट्रोल करते हैं। वो क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप में लगातार चलती रहती है, लगातार नहीं चलती जाती, मतलब कॉन्टिन्यूटी कम होती है। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए या वो फिर पागल हो जाए या वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला जाए तो पार्टनरशिप फर्म बंद भी हो सकती है। अगर सभी पार्टनर मिलकर आगे बिजनेस को चलाना चाहे तब तो पार्टनरशिप बंद नहीं होगी, पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होगी। लेकिन अगर वो एक साझेदार की, एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है और आगे वो बिजनेस को नहीं करना चाहते तो पार्टनरशिप फर्म जो है खत्म हो जाती है, मतलब कॉन्टिन्यूटी इसमें कम होती है। अगला क्या है इसमें, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर इंटरेस्ट का मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं साझेदारों में अपने हितों के हस्तांतरण पर रोक। यानी कि एक पार्टनर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि जब तक कि सारे पार्टनर्स इसके लिए सहमत या एग्री ना हो जाए, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आगे हम देखते हैं एडवांटेज या मेरिट ऑफ पार्टनरशिप। पहला क्या है हमारा, इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब है को पार्टनरशिप फर्म के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। इसको आसानी से क्या किया जाता है, स्थापित भी किया जा सकता है, मतलब बनाया भी जा सकता है, और इसको ख़त्म भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म का निर्माण करना क्या होता है, आसान होता है। उसके बाद है क्या है इसमें, डिवीज़न ऑफ रिस्क। डिवीज़न ऑफ रिस्क मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में जितना भी प्रॉफिट होता है या जितना भी लॉस होता है, उस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन पार्टनर्स के बीच में वो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है और लॉस भी बढ़ जाता है। तो डिवीज़न ऑफ रिस्क मतलब एक पार्टनर पर कम बर्डन आता है। अगला क्या है इसमें, मोर फंड। देखो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं सभी के द्वारा बिजनेस में पैसे को लगाया जाता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में क्या था, केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा पैसे को लगाया जाता था, इसलिए उसमें फाइनेंस की कमी थी, फाइनेंस कम था। लेकिन इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि सभी पार्टनर के द्वारा मिलकर पैसा लगाया जाता है, इसलिए इसकी विशेषता है मोर फंड्स। उसके बाद क्या है इसमें, सिक्रेसी। देखो इसमें भी सिक्रेसी बनी रहती है क्योंकि जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होते हैं उन्हीं को कंपनी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों का पता होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होता, तो इसमें सिक्रेसी भी रहती है। अगला क्या है इसमें, बेस्ट डिसीजन। देखो पार्टनरशिप फर्म में बेस्ट डिसीजन मतलब अच्छे निर्णयों को लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, जितने भी पार्टनर होते हैं उन सभी के द्वारा मिलकर निर्णय लिया जाता है कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो सही है या गलत है, इसमें कौन कौन सी कमियां हमको देखने को मिल सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर निर्णय लिया जाता है, तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म में बेस्ट डिसीजन लिया जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है, बेस्ट डिसीजन। अगला क्या इसमें, डिसएडवांटेज या डीमेरिट कौन कौन सी है। पहला क्या है, ये यहां पर गलत हो गया, देखो इसमें क्या है, लैक ऑफ
लैक ऑफ हार्मनी। लैक ऑफ हार्मनी का क्या मतलब है इसमें? लैक ऑफ हार्मनी का मतलब है मतलब कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है इसमें। कैसे अभाव होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं, सभी के द्वारा मिलकर निर्णय लिया जाता है। जब बड़े सारे पार्टनर होते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई मतभेद होता ही होता है। किसी के लिए एक चीज़ सही है तो किसी के लिए दूसरी चीज़ सही है। तो इसलिए क्या इसमें लैक ऑफ हार्मनी होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। झगड़े तो इसमें होते ही होते हैं। आगे क्या है हमारा? लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि इसमें कार्य की निरंतरता, मतलब पार्टनरशिप में कॉन्टिन्यूटी कम होती है। क्यों कम होती है? अगर एक पार्टनरशिप में मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है या वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला जाता है तो पार्टनरशिप फर्म को बंद भी किया जा सकता है। तो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। लिमिटेड फाइनेंस होता है। क्यों लिमिटेड फाइनेंस होता है? एक लिमिट आ जाती है कि जिसके जब पार्टनर के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता अपने ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तब वो किस चीज़ की ओर ट्रांसफ़र होता है? तब वो पार्टनरशिप फर्म के बाद कंपनी बनाने की ओर ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए क्या है इसमें लिमिटेड फाइनेंस होता है। आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी फर्म जो है कितने तरह की होती है? पहला क्या है हमारा? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होता है? जो पार्टनरशिप फर्म अपने साझेदारों की अपनी इच्छा से स्थापित की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप विल। जो पार्टनरशिप विल होती है वो अनिश्चित काल तक के लिए होती है या तब तक समाप्त नहीं होती जब तक कि पार्टनरशिप फर्म में क्या ना दे दिया जाए? नोटिस नहीं दिया जाता। उसको नोटिस देने पर यह क्या हो जाती है? खत्म हो सकती है। दोबारा देखते हैं एक बार। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? मतलब ऐच्छिक साझेदारी। पार्टनरशिप एट विल वो होती है जब सभी साझेदारों द्वारा मिलकर अपने इच्छा से उस पार्टनरशिप फर्म को बनाया जाता है, तो वो क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल। ये अनिश्चित काल तक के लिए होती है, मतलब दीर्घकाल के लिए होती है या लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसको तब तक समाप्त नहीं किया जाता जब तक कि नोटिस नहीं दिया जाता। नोटिस देने पर यह समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या हमारा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं विशेष साझेदारी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म वो होती है जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप या विशिष्ट साझेदारी। अगला क्या हमारा? फॉर एक एग्जांपल देख ले पर्टिकुलर पार्टनरशिप का। जैसे हमें एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। जब वो बिल्डिंग बना लेते हैं तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो वो क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगला क्या है हमारा? जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य साझेदारी। जनरल पार्टनरशिप वह होती है जिसमें पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। फर्म पार्टनर को फर्म में के मैनेजमेंट में भाग लेने का पूरा राइट होता है और पूरा अधिकार होता है। जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर की मृत्यु या पागल होने पर अगर वो फर्म को छोड़कर चला जाता है तो पार्टनरशिप जो है इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। वो क्या है? जनरल पार्टनरशिप। उसके बाद क्या है? लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? इसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बाकी जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी जितने भी पार्टनर हैं उन सब की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। आगे क्या हमारा? लीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप क्या है? देखो, पार्टनरशिप की स्थापना के लिए कोई भी किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जितने भी प्रोविज़न है उन सबको जो है पालन करना पड़ता है उनका। जब पार्टनरशिप फर्म के द्वारा इन प्रोविज़न को जो है फॉलो किया जाता है तो वो क्या होती है? हमारी लीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप क्या है? लीगल पार्टनरशिप के लिए किसी भी पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, लेकिन फिर भी उनको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जितने भी प्रोविज़न दिए गए हैं उन सब की पालना को करना जरूरी होता है। वो क्या है? हमारी लीगल पार्टनरशिप। उसके बाद क्या है? इल्लीगल पार्टनरशिप, मतलब अवैधानिक पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप इन प्रावधानों को पूरा ना करे, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रावधानों को या प्रोविज़न को
फॉलो ना करे या पालना ना करे, वो क्या है, इलीगल पार्टनरशिप। एक इलीगल पार्टनरशिप निम्न दशाओं में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे पार्टनरशिप फर्म की स्थापना तब गैर कानूनी होगी जब पार्टनर की मिनिमम या न्यूनतम सीमा कम हो जाए या मैक्सिमम लिमिट इंक्रीज हो जाए, तो क्या हो जाती है, पार्टनरशिप इलीगल हो जाती है। दोबारा देखते हैं एक बार। इलीगल पार्टनरशिप तब होगी जब मिनिमम लिमिट क्या हो जाए पार्टनरशिप की, कम हो जाए, और मैक्सिमम लिमिट से पार्टनरशिप मेंबर जो हैं बढ़ जाएं, तो क्या हो जाएगी, इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। या पार्टनरशिप किसी अवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाए तो वो हमारी पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी। और अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म पब्लिक पॉलिसी को पालना नहीं कर रही या उसके विपरीत है तो हमारी पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।